कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, सभी भोले भक्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माँ की महिमा पर। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव के कौन सा फूल उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए, कौन सा नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी की पूजा करते समय जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फूलों का बहुत महत्व है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि भगवान शिव पर कौन से फूल चढ़ाने। तो आइए बात करते हैं विस्तार से कि भगवान भोलेनाथ पर कौन से फूल, कौन से पत्ते चढ़ाने चाहिए, कौन से नहीं चढ़ाने चाहिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भगवान शिव जो है वो तो एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। उनके ऊपर केवल आप गंगा जल हो, नॉर्मल जल हो, आप चढ़ा देते हैं, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो फूलों का बड़ा महत्व है शिव जी के लिए। तो आइए हम लोग विस्तार से जानते हैं। कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि एक ब्राह्मण जो कि सर्वगुण संपन्न है, सब तरह से धर्मपरायण है, उसको 100 सोना का सिक्का दान देने में जो फल मिलता है, अगर हम भगवान शिव पे 100 फूल केवल तोड़कर चढ़ा देते हैं तो वही फल हमें मिलता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान शिव को कितना पसंद है। जैसे दूध और पानी हम लोग उन पर चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, वैसे ही फूलों का महत्व है। शास्त्रों में और एक श्रृंखला इसकी चेन है। बताया गया है कि कैसे आप कंपैरिजन करें, कैसे पता चलेगा कौन सा फूल उनको ज़्यादा प्रिय है। तो वो हम आपको बताते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान को कौन सा फूल ज़्यादा प्रिय है। तो जैसे 10 स्वर्ण मुद्रा के बराबर अगर हम स्वर्ण मुद्रा भगवान को चढ़ाते हैं 100, उतना फल मिलता है एक आक के फूल को चढ़ाने से। और 1000 आक के फूल की अपेक्षा एक कनेर का फूल चढ़ाने से वो फल मिल जाता है। जो फल 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने से मिलता है, उसकी अपेक्षा अगर आप एक बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो वो फल अब मिल जाता है। तो आप समझ लीजिए बिल्व पत्र कितना उनके लिए अच्छा है, कितना पसंद करते हैं। और आगे कहा गया है कि 1000 बिल्व पत्रों को चढ़ाने की अपेक्षा अगर एक गुमा फूल, जिसको द्रोण पुष्प भी कहते हैं कहीं-कहीं, चढ़ाने से वो फल मिलता है। इस तरह 1000 गुमा फल को जो चढ़ाने से फल मिलता है, अगर हम एक चिचिढ़ा चढ़ा दें तो उतना फल हमको मिल जाएगा। इसी तरह आगे कहा गया है कि 1000 चिचिढ़ा फल, अपामार्ग भी बोलते हैं लोग, को चढ़ाने से जो फल मिलता है वह कुश जो होता है उसके एक फूल चढ़ाने से मिलता है। 1000 कुश जो है उसके फूल चढ़ाने से जो आपको फल मिलता है, जो भगवान को प्रसन्नता मिलती है, शमी का एक केवल पत्ता चढ़ाने से वो फल मिल जाता है। अब सोचिए शमी का पत्ता कितना भगवान शिव को पसंद है। आगे कहते हैं कि 1000 शमी को पत्ता जो है चढ़ाने का जो फल मिलता है, अगर हम एक नील कमल चढ़ा दें तो वो हमको उतना फल भगवान शिव जी देते हैं। आगे है कि 1000 नील कमल में से बढ़कर एक धतूरा, 1000 धतूरे से बढ़कर एक शमी का फूल, और अंत में बतलाया गया है कि समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर नील कमल होता है। तो आप समझ सकते हैं, भगवान पर आप चाहे बिल्वपत्र चढ़ाइए, चाहे चिचड़ा चढ़ाइए, चाहे शमी का पत्ता चढ़ाइए, चाहे धतूरा चढ़ाइए, सबसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान को क्या सबसे ज़्यादा प्रिय है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। भगवान व्यास ने कनेर जो फूल होता है, भगवान व्यास जी ने कनेर की फूल की एक चेन बताई कि कौन से फूल कनेर की फूल की कैटेगरी में आते हैं। कहने का मतलब अगर कनेर का फूल नहीं मिलता है या आप कनेर के फूल के साथ और फूल लेना चाहते हैं तो उस कोट कैटेगरी में जो फूल आते हैं उसमें है चमेली, मौलसिरी, पाटला, मदार, सफ़ेद कमल, शमी का फूल और भटकैया। यह जो है इसी तरह धतूरे की कोटि में नाग चंपा और पुनांग को भी माना गया है, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। भविष्य पुराण में भगवान शंकर पर चढ़ाने योग्य फूलों का नाम गिनाया गया है। तो मैं उन फूलों का नाम आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको उनकी महत्ता और उनके फल के विषय में पता चल जाएगा। तो नंबर 1 है कनेर, मौलसिरी, धतूरा, पाढ़र, बड़ी कटोरी, बड़ी कटेरी, कुरैया, कास,
मंदार, मदार भी जो जिसको बोलते हैं, अपराजिता, समी का फूल, कुब्जक, शंख पुष्पी, चिचिढ़ा, कमल, चमेली, नागचंपा, चंपा, खस, तगर, नागकेसर, गूमा, शीशम, गूलर, जयंती, बेला, पलाश जिसको उत्तर भारत में ढाक भी बोलते हैं, बेलपत्ता, कुसुम्भ पुष्प, कुमकुम अर्थात केसर, नीलकमल और लाल कमल। जल एवं स्थल में उत्पन्न जितने भी सुगंधित फूल हैं वह सभी भगवान को प्रिय हैं। तो आप समझ लीजिए कि मुझे लग रहा है कि कुछ ही फूल और पत्ते बच रहे होंगे कि जो भगवान शिव को नहीं चढ़ाए जा रहे हैं। बहुत सारे फूल पत्ते हैं जो चढ़ाए जाते हैं, लेकिन भगवान को क्या प्रिय है सबसे ज़्यादा, वो क्रम हमने आपको बता दिया जो शास्त्रों में वर्णित है। कुछ पुष्प हैं और पत्ते हैं जो कि भगवान को, शिव जी को कम प्रिय हैं, तो निषिद्ध हैं, उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर ये ना मिले, और मुझे लगता है कि जितना हमने गिना दिया है इनमें कुछ न कुछ तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, फिर भी कुछ फूल पत्ते हैं जो नहीं चढ़ाने चाहिए, तो ध्यान रखना है कि आपको वो अगर मिल भी रहे हैं तो वो नहीं चढ़ाना है। जैसे कदम्ब का फूल, सारहीन फूल या कठूमर बोलते हैं, केवड़ा है, शिरीष है, तिनतड़ी है, बकुल जिसको मौलसिरी भी कहते हैं, कोष्ठ है, कैथ है, गाजर, बहेड़ा, कपास, गंभारी, पत्रकंटक, सेमर, सेमर भी बोलते हैं उत्तर भारत में, अनार, धव, केतकी, बसंत ऋतु में खिलने वाले कंद विशेष कुंद, जूही, मदंती, शिरीष, सर्ज, ये सब जो फूल हैं ये भगवान शिव जी को निषिद्ध है, नहीं चढ़ाने चाहिए। तो जब भी आप शिव भगवान की पूजा करें तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए कि आप जैसे जलाभिषेक करते हैं, आप भगवान का दूध से स्नान करवाते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं पूजा में, तो इन फूलों का ध्यान रखें कि आप जो भगवान को प्रिय है वही फूल पत्ते उनको चढ़ाएं जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप को अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।